मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारों लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह और एक बहुत ही अच्छी सी सुबह हो चुकी है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि हमारे घर में आई है एक नन्ही सी परी। जी हाँ, मेरे भाई को बेटी हुई है। मेरी जो मायके की फैमिली है उससे तो आप इंट्रोड्यूस है ही हैं। मैंने कई सारे व्लॉग बनाए हैं रक्षाबंधन पे। अभी मैं रिसेंटली गई थी घर तो वहाँ पे और गणेश पूजा में भी आप सबसे मिले होंगे। तो मेरे भाई को बेटी हुई है, मतलब उसके आज वो फादर बना है और उसकी वाइफ आज मदर बनी। मतलब बहुत बड़ा दिन है हम पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि हम जो लड़कियां थी वो तो अपना जो लेगेसी है वो आगे लेके चल रही थी, लेकिन मेरे भाई के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। तो बस फटाफट से जा रही हूँ हॉस्पिटल। वहाँ से अगर मुझे ठीक लगा तो मैं शूट करूँगी, अदरवाइज नहीं कर पाई तो चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। मैंने सोचा ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप भी हमारा परिवार है और हमारे परिवार में एक और नन्ही सी परी, एक बहुत प्यारी सी एंजल आ चुकी है। तो चलिए, बुआ जा रही है अपनी बेटी से मिलने के लिए। थोड़ी देर में आपसे वापस दोबारा मिलती हूँ। तो यहाँ है हमारी छोटी सी प्यारी सी बिटिया रानी। वाओ, बड़ी बुआ बधाई हो। मजा आया? बहुत 4 साल बाद। हाँ भैया, 4 साल इसने कष्ट झेलवाया हम सबको, खुद भी झेला। हाँ नहीं और क्या, बहुत झेला है। 5 साल 5 साल हो गए तेरी शादी को? हम सही बताए, हम 4 साल समझे। 5 साल हो गए। हाँ हाँ हो गए 19 से ना। हाँ 2019। हाँ छठा लग गया। हाँ छठा लग गया। बताओ। डिलीवरी के बाद थोड़ी देर तक इन्हें एक अलग रूम में रखा गया था और अब ये आ चुकी हैं अपनी मम्मा पापा के पास। देखिए जैसे चीनी का बउआ, सिर्फ सोती रहती हैं। यहाँ पहली बार इन्हें पापा की गोद में दिया गया। आई कैन फील कि मेरे भाई के लिए ये कितना लंबा इंतजार था और कितना स्पेशल मोमेंट था अपने बच्चे को गोद में लेना। अब 1 बाय 1 सब अपनी गोद में लेकर के अपनी तसल्ली करेंगे। यहाँ इनकी बुआ जी ने भी इनको ले लिया, अभी ये दूसरी बुआ ने भी अपने गोद में ले लिया और बस मैं यही देख रही हूँ कि कितनी कामली ये सो रही है, कितनी क्यूट है। लेकिन रात में मैडम रोती हैं, रात में इनको खाना चाहिए टाइम पे, रात में इनको बस प्यार से सुला दो तो सो जाएंगी। दिन भर सोती रहती हैं, बस रात में जागती हैं। टचवुड नजर न लगे मेरी बिटिया रानी को, बहुत प्यारी है। बस जल्द से जल्द आंखें खोलते, भी आंखें खोली नहीं है इन्होंने। मैं जितनी बार भी इनसे मिलने गई हूँ अभी इनकी आंखें प्रॉपर खुली नहीं है। सच में बहुत खुशी हो रही है इसे गोद में लेकर के। उसके बाद हम आ गए बीकानेर यहाँ पे कुछ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग से ही आए हुए थे। और मैंने पांडे जी को भी बुलवा लिया कि आप जहाँ पे भी हो बस आप लखनऊ टच करो। और क्योंकि हमारी फैमिली में इतने साल बाद, पूरे 5 साल के बाद ये बड़ी खुशी आई है, आपका भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ ये अपनी साली को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और आपको नाराज होने की बधाई हो, अब से फूफा नाराज हुआ करेंगे। अब हम गुंजन बतियाएंगे बस बैठे। जीजा बतियाए क्या बतियाए। हमारी कोको बिटिया भी स्कूल से आ गई हैं, तो सबका यहाँ पे एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो गया, एक पार्टी भी हो गई, क्योंकि हमारे घर आई है एक नन्ही सी परी। तो यहाँ मैं कोको से भी मिल रही हूँ, वो अभी अभी स्कूल से आई है, काफ़ी थकी हुई है, थोड़ा तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही है। अपनी मौसा की जान आके बैठ गई यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा ब्रंच हो रहा है, छोला कुलचा सैंडविच पाव भाजी के साथ। आज के दिन निक्की की शादी, यानी मेरे भाई की शादी से लेकर के आज तक की जो भी यादों का पिटारा था वो सब कुछ यहाँ पे खुल चुका है। सारी बातें हो रही हैं और आज के दिन को हम लोग इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। After 2 days. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारों लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और कल था संडे। मैं कल हॉस्पिटल नहीं जा पाई क्योंकि मैं अभी नई बुआ बनी हूँ। तो मेरी ड्यूटी है कि मुझे रोज़ अपनी बिटिया से मिलने जाना चाहिए। बट कल एक्चुअली हम लोग का इतने दिन का ट्रैवल जो चल रहा था ना, उसको थोड़ा सा ब्रेक देना ज़रूरी था, वरना हम सब बीमार पड़ जाते। वैसे भी हम तीनों ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। किसी की बॉडी दर्द कर रही है, कुहू को सर्दी जुकाम हुआ है, मेरे को बार बार थकान लग जा रही है, क्योंकि ट्रैवल इतना लंबा था ना। समझ जाइए आप, दिवाली से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था। इस वजह से कल एक दिन का ब्रेक लिया मैंने।
आज मैं जा रही हूँ अपनी बिटिया रानी से मिलने के लिए। अभी तो वो हॉस्पिटल में ही है, मे बी आज डिस्चार्ज भी हो जाएगी, घर आ जाएगी। तो फटाफट से चलते हैं और अपनी गुड़िया से मिलते हैं। तू तो बड़ा भाई बन गया शिम्बू, शिम्बू तो बड़ा भाई बन गया है। और शायर साहब कुछ नज्म पेश करिए। बिटिया की छोटी बुआ और फूफा जी भी यहाँ पे आ चुके हैं और उन लोगों ने लिया है बिटिया के वेलकम का पूरी जिम्मेदारी। जी हाँ, आज बिटिया आने वाली है डिस्चार्ज होकर के घर अपनी मम्मा के साथ। तो यहाँ पर ये बुआ फूफा जी पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए हैं कि डेकोरेशन होगा, उसका वेलकम किया जाएगा। ये कौन आया है, ये कौन आया है? फिर से कोको आ गई हैं स्कूल से और अब ये चेंज करेंगी और अपनी सिस्टर के आने का वेट करेंगी। देखिए कितनी बढ़िया डेकोरेशन हो रही है, गेट सज चुका है, गाड़ी सज चुकी है और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है गेट। तो मैंने कहा मेरा भी तो वीडियो बनाओ, मैं कब तक कैमरे के पीछे से सब कुछ शूट करती रहूंगी, मुझे भी तो कैमरे पे रखो। गाड़ी रेडी हो चुकी है, गाड़ी से लेकर गेट तक देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ढोल वाले भी आ चुके हैं, बस कुछ ही देर में बिटिया भी आने वाली है अपने घर पहली बार। यहाँ पर बुआ जी भी अस्पताल से वापस आ गई हैं, बस अब मम्मी और बिटिया को लाने की देर है। तो ये देखिए सामने से चली आ रही है बिटिया। जब थोड़ा समझदार हो जाएंगी तब इस बुआ का व्लॉग देख करके जानेंगी कि कितनी तैयारियां की गई थी उनके वेलकम की। अपने मम्मी पापा के साथ छोटी सी नन्ही परी घर आ चुकी है। वेलकम बच्चा, हमारे घर में, हमारे परिवार में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए कैसे सो रही हैं प्यार से। इतना ढोल ताशा बजने के बाद भी मैडम की नींद एक बार भी नहीं खुली, लगता है अपने पापा पर चली गई है। और यहाँ देखिए हम सब की खुशी का ठिकाना नहीं है और ये खुशी के आंसू सच में एक माँ, एक परिवार समझ सकता है कि क्या रहा होगा मेरे जो भाई और उनकी वाइफ हैं उनके ऊपर, इतना लंबा इंतज़ार करना। यहाँ उनकी नानी और मौसी भी आ चुकी हैं। यहाँ पर आ चुकी है बिटिया रानी की दादी, क्योंकि बिटिया रानी की दादियों को करना है उनका वेलकम टीका करके, आरती करके। तो वो भी आ चुकी हैं यहाँ पर। बिटिया अपनी नानी दादी के साथ, बुआ मौसी के साथ यहाँ पर गृह प्रवेश की तैयारी में है कि जल्दी सारी चीजें करो तो मैं घर के अंदर आऊं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम सब इस फ्रेम में आते हैं और एक फैमिली पिक्चर ली जाए, क्योंकि मैडम अभी तो सो रही हैं लेकिन जब बड़ी होंगी तो इसी व्लॉग के जरिए तो जानेंगी कि क्या क्या हुआ था उनके वेलकम में। बुआ लोगों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। बुआ, फूफा, मौसी, नानी, दादी, पापा, मम्मी सब अलग फीलिंग के साथ अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम लोगों का नाच गाना चल रहा था और यहाँ मम्मी पापा अपनी बिटिया के साथ अंदर आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो मम्मी आ चुकी हैं आरती करने के लिए, क्योंकि हमने उन्हें उस समय रोक दिया था। तो यहाँ पे जब फाइनली ये हुआ कि अब बच्चे को अंदर लेके जाया जाए तो मम्मी आरती कर रही हैं, ये टीका कर रही हैं। और हमारी बिटिया ने पहली बार जो टीका लगवाया वो अपनी दादी के हाथों से लगवाया। और यहाँ पे जो उनके पद चिन्ह है, यानी जो पैर के फुटप्रिंट्स लिए जाते हैं आलते के साथ, वो भी लिया गया कि ये हमेशा हमारे पास रहेगा। उसके कदमों के जो निशान है, हमारी जो लक्ष्मी माता है उनके कदमों के निशान हमारे पास हमेशा रहेंगे। और इसी के साथ उनका वेलकम हो चुका है घर के अंदर। और बिटिया को पहली बार सिम्बा से भी मिलवाया गया यहाँ पर।
तीनों बुआ और फूफा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था भाई। कितना नाच लें, कितनी पागलपंती कर ले। और यहाँ पर भाई को भी बुलवाया गया कि तुम भी आओ नाचो। हम सभी ना मौके की तलाश में होते हैं। जैसे ही पागलपंती करने का मौका मिलता है हम सब चालू हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर चालू है। बिटिया सोते हुए आई और सोते सोते अंदर चली गई, लेकिन हमारा डांस नहीं रुक रहा है किसी भी तरह से। हमारी नन्ही सी लक्ष्मी माता ने हमें एक नए रिश्ते के बंधन में बांध दिया है और उसकी खुशी हम सबके चेहरे पर देख सकते हैं। चाहे मेरे जीजा हो चाहे मेरे बहनोई हो, मैं दोनों को भैया ही बोलती हूँ। तो यहाँ मैं भैया के साथ डांस कर रही हूँ और ये हैं बिटिया के पापा, जिन्हें फोर्सली बुलाया गया है कि आओ भाई तुम भी डांस करो, अब तो पापा बन गए हो। जब तुम बड़ी होगी तब ये सारे व्लॉग और वीडियोस देखोगी तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम तीनों बुआ बिल्कुल भी वो कलेशी बुआ जैसे नहीं है जिनके मीम बनते हैं। तो हमारा प्यार तुम्हारे लिए इसी तरह हमेशा बना रहेगा। और देखिए यहाँ पे पांडे जी भी आ चुके हैं, नए नए फूफा बने हैं तो आ गए हैं बिटिया से मिलने के लिए। और यहाँ उनकी फेवरेट साली भी उनसे मिली। और ये देखिए कुहू पहली बार बेबी को उन्होंने गोद में लिया, लेकिन ये अभी भी सो रही हैं। कुहू के साथ साथ कोको ने भी फर्स्ट टाइम बेबी को गोद में लिया और ये मोमेंट हमारे दोनों बच्चों के लिए बहुत स्पेशल था। तो इन्हीं सारी खुशियों के साथ मैं ये व्लॉग यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप इस व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो शेयर भी कीजिए। हमारी खुशी में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।